फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रतीत पटेल ऑन बिहाफ ऑफ इक्विटी 99। होप आप सब घर पे सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, 2020 की शुरुआत स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी हुई थी और 2 साल से मंदी में रहे मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर में तेजी की एक उम्मीद दिख रही थी। फिर अचानक कोविड-19 आ गया और ये पेंडेमिक ने पूरे वर्ल्ड को बंद कर दिया और इसके सामने बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की क्या हालत हो गई आप सब जानते ही है। यूएसए, जापान, यूरोप के देशों ने बड़े बड़े स्टिमुलस दिए, जिसके बाद हमारे देश में भी स्टिमुलस पैकेज की डिमांड होने लगी। पिछले 5 दिनों में नाणा मंत्री ने 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 20,97,000 करोड़ के पैकेज की अनाउंसमेंट की है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि इससे क्या होने वाला है। अभी तो सबको हाथ में पैसा देना चाहिए ताकि लोग जाके स्पेंड कर सके। फ्रेंड्स, जो सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट ऐसी बातें करते हैं या कर रहे हैं, उनको ये भी देखना चाहिए कि 135 करोड़ के देश में ये पॉसिबल नहीं है। अमेरिका में 30 करोड़ की पॉपुलेशन है और वहाँ पे कितने लोग टैक्स भरते हैं, जबकि हमारे देश में कितने लोग टैक्स पे करते हैं ये सब लोग जानते हैं। दूसरा कि लॉकडाउन की वजह से सरकार की टैक्स की इनकम में बहुत बड़ी कमी आई है, जीएसटी की इनकम बहुत कम हो गई है, तो सामने खर्चा भी बढ़ रहा है क्योंकि हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग हो रहा है। ऐसे में इंडिया जैसे देशों में फिस्कल डेफिसिट को बहुत ज़्यादा बढ़ा के सरकार पैकेज देती है तो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, जो कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही ख़राब हो सकता है। साथ ही हमारी कंट्री की रेटिंग कम हो सकती है और उससे हमारी करेंसी और डेप्रिशिएट हो सकती है। हमारे हिसाब से सरकार ने कोविड-19 के हालात का फ़ायदा उठा के 91 जैसे रिफॉर्म्स करने का प्रयास किया है। हमारे देश में विश्व में तीसरा सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार है, फिर भी हम बाहर से बहुत बड़े पैमाने पे कोयला आयात करते हैं, जो कि हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ाता है। सरकार ने कोल, डिफेंस, माइनिंग जैसे सेक्टर को खोलने की जाहिरात की है, जो कि नॉर्मल टाइम पे अगर ये अनाउंसमेंट होती तो अपोजिशन वाले होने नहीं देते, लेकिन अभी ये हालत है कि जिसमें अपोजिशन कुछ नहीं बोल पाएगा और ये सब रिफॉर्म्स हो जाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में हमारी कंट्री को ज़्यादा बेनिफिट करेगा। पीएसयू को लेके भी सरकार ने जो आज घोषणाएं की है वो लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियरी है। देखिए, आज के टाइम में मोबाइल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिर भी कितने लोग चाहेंगे कि वो बीएसएनएल या एमटीएनएल का नेटवर्क यूज़ करें। ये दोनों कंपनियां काफ़ी लंबे समय से लॉस कर रही है और सरकार आपके और हमारे टैक्स के पैसे से इसको ज़बरदस्ती चला रहे हैं। ऐसे तो बहुत से पीएसयू है जो कि आपके और हमारे टैक्स के पैसे हर साल खा जाते हैं। अब नई पीएसयू पॉलिसी सरकार लाने जा रही है, जिसके बाद हमें लगता है कि जो लॉस मेकिंग पीएसयू है उसको सरकार बेच सकती है या बंद भी कर सकती है। फ्रेंड्स, जो लोग कंजम्पशन के लिए बात कर रहे हैं कि कंजम्पशन बढ़ाने के लिए पैसे देने चाहिए या टैक्स में या जीएसटी में कमी करनी चाहिए, मुझे बताइए कि अभी ऑटो सेक्टर में जीएसटी 28% है, जिसको सरकार 0 कर देती है तो कितने लोग लॉकडाउन में गाड़ी खरीदने जाएंगे? कोई नहीं जाएगा या बहुत कम जाएंगे। होटल सेक्टर पे जीएसटी 18% है, उसको अगर सरकार 0 भी कर देती है तो कितने लोग घूमने जाएंगे? शायद कोई नहीं जाएंगे। एविएशन इंडस्ट्री जो कि सबसे ज़्यादा मार उसके ऊपर पड़ी है, उसको अगर सरकार पैसे भी देती है अभी ये टाइम में जबकि उसका बिजनेस बंद है, तो उसका कितना फ़ायदा होगा ये इंडस्ट्री को? आई थिंक कुछ नहीं होगा। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने अभी कोविड की सिचुएशन का फ़ायदा उठा के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पे जोर डाला है। एमएसएमई को सपोर्ट किया है, साथ ही रूरल इंडिया को पैसे दिए हैं और किसान को मजबूत करने पे फोकस किया है, क्योंकि गाँवों में शहरों की तरह कोविड-19 से पूरी तरह लॉकडाउन नहीं है। हमें लगता है कि जैसे जैसे लॉकडाउन से बाहर आते जाएंगे वैसे वैसे कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए जीएसटी कट और ऐसे कई अनाउंसमेंट सरकार आने वाले दिनों में करेंगी। याद रखिए कि जीएसटी कट खाली केंद्र सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि वो काउंसिल में राज्यों के वित्त मंत्री भी होते हैं और अभी कोई भी राज्य के पास इनकम नहीं है तो जीएसटी अभी कट करने का आई थिंक कोई सवाल है नहीं या किसी के पास रास्ता है नहीं। सो आने वाले टाइम में कोरोना की सिचुएशन जैसे जैसे कंट्रोल में आएंगी ऐसे ऐसे कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए बहुत सारे अनाउंसमेंट आएंगे, ऐसा मान के चलिए। हमारे हिसाब से ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लॉन्ग टर्म में इंडिया को हेल्प करेंगे, इंडियन इकोनॉमी को बहुत बूस्टअप करेंगे। तो अभी मार्केट पे क्या करना चाहिए? अभी मार्केट पे हमारा व्यू क्या है? तो अभी के लिए हमको लगता है कि आने वाले 3-6 महीनों में ना तो हम मार्केट पे बहुत ज़्यादा बुलिश है, ना ही बहुत ज़्यादा बेरिश है।
हमको लगता है कि मार्केट एक दायरे में कंसोलिडेट होगा और फार्मा, एग्रोकेमिकल, एग्रोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल और रूरल डिमांड से जुड़े कई सेक्टर के शेयर में हर गिरावट पे बाइंग देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन इन्वेस्टर को हम कहना चाहेंगे कि या तो आप STP यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान अगले 6 से 9 महीने के लिए कर सकते हैं, या तो आप मल्टी कैप फंड्स में डेली, वीकली या फोर्टनाइटली SIP अगले 6 से 9 महीने के लिए कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो आप डायरेक्टली भी निफ्टी 20 या निफ्टी ETF में रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कोरोना कब जाएगा ये अभी कोई नहीं बोल सकता, पर अभी मोटा मोटी ऐसा लगता है कि दिवाली के आजू बाजू इकोनॉमिक सिचुएशन धीरे धीरे सामान्य हो सकती है। लेकिन एक चीज़ जो पॉजिटिव है वो ये कि ग्लोबल लेवल पे रिकवरी रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कोरोना से होने वाली डेथ रेट में भी कमी आई है। ऐसे में वैक्सीन आने में भले ही साल का अंत हो जाए, लेकिन जो प्रॉपर मेडिसिन आ जाती है तो उससे हमें लगता है कि सेंटिमेंट को ज़्यादा बूस्ट हो सकता है। तो मोटा मोटी आने वाले 3-6 महीने के लिए मार्केट में ना तो कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद रखिए, ना ही बहुत ज़्यादा मंदी की उम्मीद रखिए। हाँ, लेकिन जून क्वार्टर के नंबर्स जब आएंगे तब मार्केट में एक डाउनफॉल दिख सकता है। मोटा मोटी जून क्वार्टर के नंबर के बाद से लॉन्ग टर्म के लिए आप हाईली डाउनवर्ड सेक्टर जैसे कि बैंकिंग है या NBFC है, उसमें जून क्वार्टर के बाद आप ग्रेजुअली ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर अभी से आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मोटा मोटी लगता है कि फार्मा है या स्पेशलिटी केमिकल है या एग्रोकेमिकल जैसे सेक्टर्स को ही आप पसंद करो, वो बेटर रहेगा। Thank you and happy investing.